साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च को जैसलमेर के दौरे पर आएंगे, ऐसा दौरा प्रस्तावित है। भारतीय सेना के पराक्रम को देखने आ रहे प्रधानमंत्री मोदी पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारत शक्ति युद्ध अभ्यास का प्रधानमंत्री हिस्सा बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय सेना के जवानों में जोश भरेंगे। फील्ड फायरिंग रेंज में स्वदेशी हथियारों की क्षमता का भी परीक्षण किया जाएगा। युद्धाभ्यास में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान सहित तीनों सेनाओं के टॉप अधिकारी हिस्सा लेंगे। इस युद्धाभ्यास में आत्मनिर्भर भारत की झलक दिखाई देगी। भारत शक्ति युद्धाभ्यास में तेजस लड़ाकू विमान, K9 आर्टिलरी गन, स्वदेशी ड्रोन, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और कम दूरी के मिसाइल्स को देखने की ताकत मिलेगी। देश के पश्चिमी छोर से प्रधानमंत्री का दौरा बेहद महत्वपूर्ण। तो प्रधानमंत्री मोदी दौरे पर आ रहे हैं और वैसे भी मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ये दो नारे जो प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में देश को दिए थे और इसके साथ ही डिफेंस में आत्मनिर्भर होने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार लगातार काम करती रही और यही वजह है कि रक्षा बजट को तेजी से बढ़ाया गया और प्रधानमंत्री ने नारे को भी बदला था, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, और उसमें जोड़ा गया था जय अनुसंधान। और उसी अनुसंधान का असर कि तेजस लड़ाकू विमान, K9 आर्टिलरी गन, स्वदेशी ड्रोन, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, ये सब भारत में बना, भारत ने बनाया। मेरे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान जुड़ गए। ऐश्वर्या, इस दौरे को दोनों तरीके से बताइए। एक तरफ प्रधानमंत्री का रक्षा क्षेत्र डिफेंस में तेजी से भारत को आत्मनिर्भर करने का, दूसरा राजनीतिक तौर पर इस दौरे को आप पश्चिमी छोर से अंतिम छोर से कैसे देखते हैं? देखिए विजेंद्र, प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा राजनीतिक नहीं है, गैर राजनीतिक दौरा है। लेकिन इस दौरे की जो खूबी है वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी इस दौरे के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री स्वयं मौजूद रहेंगे, भारतीय सेना का पराक्रम देखने के लिए आएंगे और भारत शक्ति युद्धाभ्यास इसे नाम दिया गया है। और पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज से पूरी दुनिया पहले से ही वाकिफ है। पोखरण पूरी दुनिया के जहन में है। तो इस दौरान एक पूरे सीमावर्ती क्षेत्र है जो कि जैसलमेर से निकलकर आगे तक जाता है। उस पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में एक सीधे तौर पर संदेश रहेगा जिसमें तेजस लड़ाकू विमान जैसे युद्धाभ्यास में शामिल होंगे। K9 आर्टिलरी गन है, स्वदेशी ड्रोन है, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स है और कम दूरी की मिसाइलों को देखने की जो ताकत है वो यहाँ मिल सकेगी। तो ये एक सीधे तौर पर देखा जाए तो एक संदेश है, पूरी दुनिया के सामने भी संदेश है कि भारत की शक्ति है वो अब लगातार बढ़ रही है। भारत शक्तिमान देशों में एक है, पूरी दुनिया में अपनी हस्ती रखता है ये। और सबसे बड़ी बात ये कि इस दौरान जब वो सीमावर्ती क्षेत्र में आएंगे तो सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों की तकलीफ भी वो जानने की कोशिश करेंगे, उनकी कोई समस्या है उसे जानने की कोशिश करेंगे। और सीमावर्ती क्षेत्रों में डेवलपमेंट जो है विजेंद्र, वो और क्षेत्रों से अलग डेवलपमेंट देखा जा सकता है क्योंकि वहाँ सेना या BSF उसका भी सहयोग होता है। तो वहाँ का डेवलपमेंट और वहां रहने वाले लोग भी अपने आप में देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जी। क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्रों के लोग हैं, वही हमारी सीमा की सुरक्षा में एक अच्छे इंटेलिजेंस की भांति या एक अच्छे नागरिक की भांति सेना के साथ उनका सही तालमेल होता है और सेना भी उस क्षेत्र में विकास पर पूरा ध्यान देती है। तो प्रधानमंत्री मोदी के दौरे में अब कौन कौन मौजूद रहेंगे, फिलहाल जो जानकारी है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं स्वागत करेंगे। उनके अलावा केंद्रीय मंत्री हैं दोनों जो कि उसी क्षेत्र से हैं, जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत हैं और जैसलमेर बाड़मेर से कैलाश चौधरी हैं। उनकी उपस्थिति भी लगभग प्रस्तावित मानी जा रही है। ऐश्वर्या, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। जैसलमेर से हमारे सहयोगी सूर्यवीर भी जुड़ गए हैं। सूर्यवीर, पूरा भारत जो दमखम दिखाता है उसका परीक्षण पोखरण में होता है और अब तो स्वदेशी वेपन्स का परीक्षण होगा। प्रधानमंत्री गवाह बनेंगे। जैसलमेर की जनता में क्या इसको लेकर उत्साह नजर आता है? जी विजेंद्र जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी 12 तारीख को प्रस्तावित दौरे को लेकर है, कहीं ना कहीं लोगों में अब उत्साह दिखाई दे रहा है क्योंकि देश के प्रधान जिस तरीके से है 12 मार्च को है
वो स्वर्ण नगरी जैसलमेर पहुंचेंगे। उस बाद के परमाणु नगरी पोखरण में जिस तरीके से सेना का पराक्रम देखने का है वो कार्यक्रम है, क्योंकि पोखरण रेंज में इस बार जिस तरीके से स्वदेशी हथियारों और संयंत्रों की ताकत का प्रदर्शन है वो किया जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी लगातार जिस तरीके से कहते रहे हैं कि मेक इन इंडिया के तहत है भारत अब आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। उन्हीं आत्मनिर्भरता को लेकर जिस तरीके से कुछ दिन पूर्व है वो वायु सैनिकों ने, वायुवीरों ने है वो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अपना अभ्यास किया था, और उसी अभ्यास के बाद जिस तरीके से भारतीय सेना है अब अपना पराक्रम है वो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में दिखाएगी, जिसकी आत्मनिर्भरता की जो झलक है वो देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पूरा विश्व है वो देखने वाला है। और इस अभ्यास में जिस तरीके से बताया जा रहा है सीडीएस जनरल अनिल चौहान सहित तीनों सेनाओं के जो प्रमुख है वो मौजूद रहेंगे, और कहीं ना कहीं भारतीय सेना का जो पराक्रम है और शौर्य है वो रेत के रेगिस्तान में है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि इस युद्धाभ्यास में भारतीय भूगोल और उनके सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए रणनीति में शामिल किए जा रहा है, और मेक इन इंडिया के तहत किस तरीके से भारत आगे बढ़ सकता है, डीआरडीओ और अन्य जिस